हेलो और नमस्कार दोस्तों। मैं हूं ईश्वर प्रजापति और आज हम कंसिडरेशन प्रतिफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है ना, और उनके काइंड्स, इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। आज की वीडियो में हम कंसिडरेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कंसिडरेशन क्या है या प्रतिफल क्या है? ठीक है, प्रतिफल मतलब कि कोई भी काम किया है तो उसका फल क्या है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी को अपना एक मकान जो है वो बेचा है। क्या बेचा है? अपना एक मकान बेचा है। ठीक है, तो बी के लिए प्रतिफल क्या है? अपना हाउस है, मकान है, और बदले में बी ए को जो है 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करता है। क्या करता है? 10 लाख रुपए। ए जो है प्रपोजल देता है बी को अपना मकान 10 लाख में बेचने का, और बी उस पर स्वीकृति देता है कि हाँ मैं एग्री हूँ आपका मकान जो है 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए। तो ये मकान जो है ये बी के लिए प्रतिफल है ना। उस 10 लाख का प्रतिफल मकान है, और बी के लिए, ए के लिए इस मकान के बदले में प्रतिफल क्या है? 10 लाख रुपए। तो जैसे ही कोई प्रपोजल किया जाता है किसी व्यक्ति को और उस प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस हो जाती है, और वो एक्सेप्टेंस प्रतिफल के लिए होती हैं। किसी व्यक्ति से प्रस्तावना की गई है, प्रस्तावना में अगर प्रतिग्रहण हो चुका है, प्रतिग्रहण में के होते ही किसी वचन का जो है वो वचन बन जाता है। जैसे ही कोई प्रस्तावना किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार की जाती है वो वचन बन जाता है, और हर एक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल के लिए हो, है ना, तो वो प्रतिफल कहलाता है, और ऐसे प्रतिफल आपके करार बन जाते हैं। तो यही आपके वचन के लिए प्रतिफल क्या है, उसी को कंसिडरेशन कहा जाता है। प्रतिफल की परिभाषा ब्लैकस्टोन ने दी है। प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं, प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं जो संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है ना। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखें, ए के लिए मुआवजा क्या है? अपने मकान के बदले में 10 लाख रुपए, और बी के लिए अपने 10 लाख रुपए के लिए मुआवजा क्या है? ये मकान है ना। तो दोनों ने अपने वचन के लिए कोई ना कोई मुआवजा दिया है। इसी मुआवजे को ब्लैकस्टोन ने क्या कहा है? कंसिडरेशन कहा है। फिर न्यायाधीश लश ने भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी है क्यूरी वर्सेस मीसा 1875 में। इन्होंने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कहा है कि विधि के अभिप्राय में मूल्यवान प्रतिफल उसे कहते हैं जिसमें कोई अधिकार, हित, लाभ, सुविधा एक पक्षकार को मिले या दूसरा पक्षकार कोई हानि, अहित, जिम्मेदारी ले या लेने का वचन दे, है ना। विधि के अभिप्राय में वैल्यूएबल कंसिडरेशन या मूल्यवान प्रतिफल उसे कहते हैं जहां एक पक्षकार को या तो कोई अधिकार, राइट मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, एक पक्षकार को मिले, और दूसरे पक्षकार को कोई हानि, अहित, जिम्मेदारी ले या लेने का वचन दे, या किसी से प्रवृत्त रहने का वचन दे। ऐसे वचन को ही मूल्यवान प्रतिफल कहा जाता है। जैसे ए के लिए बी के लिए बेनिफिट क्या है कि इसको इस मकान में रहने की, इसमें इसको किराए से देने की, या इसको अपने परिवार वाले को रहने की, इसमें सुविधापूर्वक निवास करने की सुविधा बी को मिल रही है, और इसी वचन के बदले इसको हानि क्या हो रही है कि अपने ऊपर एक जिम्मेदारी आ रही है 10 लाख रुपए देने की, है ना। तो जहाँ पर एक पक्षकार को कोई हित, सुविधा, लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पक्षकार को कोई अहित हो रहा है, यहाँ पर इसको बदले में मुआवजा देना पड़ रहा है, तो इसी को कंसिडरेशन कहा जाता है। समथिंग इज रिटर्न, है ना, कुछ के बदले कुछ को ही कंसिडरेशन कहा जाता है। संविदा अधिनियम की धारा 2D में डेफिनेशन दी गई है कंसिडरेशन की कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटेन और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई बात कर चुका हो। यहाँ पर वचनदाता कौन है? हर एक व्यक्ति यहाँ पर प्रस्तावना करने वाला और प्रतिग्रहण करने वाला दोनों ही अपने अपने वचन के लिए क्या है? ये वचनदाता हैं। ये इस वचन के लिए कि मैं आपको
अपना मकान 10 लाख में बेचूंगा, ये वचनदाता हैं 10 लाख इस मकान के लिए। बी, मैं आपको इस मकान के बदले में 10 लाख रुपए दूंगा, है ना, तो ये अपने वचन के लिए वचनदाता हैं और ये वचन ग्रहीता हैं। तो दोनों ने वचन दिया है, वो वचन का पालन वचन ग्रहीता की डिज़ायर पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मकान जो है इसी प्रकार बेचना है जैसे वचनदाता ने कहा है, और प्रतिफल या तो वचन ग्रहीता द्वारा ये खुद देगा 10 लाख रुपए या किसी और से दिलवा सकता है, ठीक है। तो प्रतिफल या तो वचन ग्रहीता देगा या वचन ग्रहीता के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति भी प्रतिफल दे सकता है। ए को 10 लाख से मतलब है या तो ये बी दे 10 लाख रुपए या सी से दिलवाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश लॉ में यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति प्रतिफल नहीं दे सकता है ना। यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू होता है। अगर वचनदाता को प्रतिफल वचन ग्रहीता के अलावा किसी और ने दिया है तो इंग्लिश लॉ में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जिसने कंसिडरेशन दिया है उसके साथ हुआ है, क्योंकि वहाँ पर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू होता है। आगे बात करते हैं। तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कोई काम कर चुका हो, है ना, ऑलरेडी कर चुका है वचनदाता के कहने पर, कर चुका है या करने से प्रविरत रहा है ना। मतलब ये बात कर रहा है आपके पास्ट कंसिडरेशन की कि ऑलरेडी कोई काम किया जा चुका है तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, करता है या करने से प्रविरत रहता है, तो ये बात करता है प्रेजेंट कंसिडरेशन की। या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तो ये आपका फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया है दोस्तों। तो कंसिडरेशन 3 प्रकार के हुए। इसने क्या कहा है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट कंसिडरेशन की बात करता है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू, और ये प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात करता है, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये फ्यूचर कंसिडरेशन की बात करता है। सच एक्ट और एब्सटेंट और प्रोमिसेस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। ये